सोने नबी दी औलाद सुन यार सोनिया, 3 बेटे ते बेटियां ने 4 सोनिया। 25 साल उम्र विच शादी होई है, अम्मा जी खदीजा नाल आबादी होई है। रौनकां ने होइयां कर बार सोनिया, सोने नबी दी औलाद सुन यार सोनिया, 3 बेटे ते बेटियां ने 4 सोनिया। पहला बेटा रब कासम दिता सी, नबी ने कुनीयत नाल जोड़ लिता सी। पहला बेटा रब कासम दिता सी, नबी ने कुनीयत नाल जोड़ लिता सी। औलाद बड़ी नेमत देवे ठार सोनिया, 3 बेटे ते बेटियां ने 4 सोनिया। कासम तो ज़ैनब फिर अब्दुल्ला जाया है, कासम तो ज़ैनब फिर अब्दुल्ला जाया है। तैयब ते ताहिर वाला लकब पाया है, लगी गोदी है खदीजा च बहार सोनिया, 3 बेटे ते बेटियां ने 4 सोनिया। उस तो पिछे फिर रुकैया ते कुलसूम, फिर छोटी फातिमा, फिर रुकैया ते कुलसूम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुअमिनीन
क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु अज़ीम। हमदो सनाद लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते हज़रात औलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा तज़किरा जारी है। आप दे बेटियां तो बाद आप दियां बेटियां पहली और बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा मैं तज़किरा कर चुकिया, जो कि 8 हिजरी दे अंदर दुनिया तो चलियां गईयां। उन्हां दा बेटा वो भी फौत हो गया। उन्हां दे खामद अबुल आस उन्हां दी वफात तो 4 साल बाद 12 हिजरी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे दौरे खिलाफत के अंदर वो भी फौत हो गए। आप दी औलाद दे विचों सैयदा ज़ैनब दी नस्ल आगे नहीं चली। बेटा सी सैयदा ज़ैनब दा फौत हो गया, बेटी सी उदा निकाह सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाल होया ते ओ फिर सिलसिला ते हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी औलाद वल चला गया। दूसरी बेटी आप दी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिन्हां दा मैं तज़किरा शुरू कीता सी कि सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्र मुबारक जो 33 साल है, ऐलान नबुव्वत तो 7 साल कबल पैदा हुई। पहला निकाह अबू लाहब दे बेटे उतबा नाल होया। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत कीता, मुखालिफीन दे विचों सब तो आगे अबू लाहब सी और उन्हें मुखालफत दे अंदर आप दी बेटी नू तलाक दिलवा दी। सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा दूसरा निकाह सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल होया। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल सैयदा रुकैया ने पहली हिजरत हबशा की थी और दूसरी हिजरत मदीना की थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे अंदर हिजरत करने वाले घराने वास्ते इस खूबसूरत सफर का इफ्तिताह किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत दे विचों सब तो पहलों जिस शख्स ने अपने घर वालियां दे नाल हिजरत की थी वो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उन्हां दी अहलिया नबी पाक दी बेटी सैयदा रुकैया है रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। इन्हां दा तज़किरा जारी सी। हिजरत करके आप मदीने चले गए। मदीने जाके हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शायर सन, नबी पाक दे शायर, उन्हां दे भाई औस बिन साबित दे घर इन्हां नूं जगह मिली, उत्थे रहائش पजीर हो गए। मक्के वालियां दियां तकलीफां परेशानियां मुखालफतां बढ़दियां जा रही सन। चूँकि नबूवत के 10वें साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम सरदार अबू तालब
और आपदी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दे इंतकाल हो गए। सरदार अबू तालब दे जान तो बाद फिर मक्के वाले डायरैक्ट आप दे नाल भी मुखालफत करन लग पे। पहलो आप दे चचा दी वजह तो आप नूं कुछ नहीं सन कहते, उन सहाबा किराम नूं तंग करते सन। जो डायरैक्ट आप नूं भी परेशान करन लग पे, फिर अल्लाह पाक ने आप नूं हिजरत दा हुक्म दे दिता। ये की चाहते सन कि मक्के दे अंदर तंग करांगे, परेशान करांगे, साड़ी मुखालफत तो परेशान होकर अपनी दावत देनी छड़ देंगे तो मामला इत्थे रुक जाएगा। पर अल्लाह पाक चाहते सन ये दावत मक्केों निकले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करन। और तुहानूं पता ना हरकत विच बरकत है। हिजरत दे अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है, किते सुकून ना होवे। कई बंदे कहणगे जी सानू घर में सुकून नहीं, परेशानी है, बीमारियां ने, मुसीबतां ने। हिजरत करो, घर बदल लवो। कारोबार दे अंदर बरकत नहीं, तरक्की नहीं, परेशानी है, बदहाली है, कारोबार बदल लो। अल्लाह दी जमीन वसी है और अल्लाह ने हिजरत दे अंदर बड़ी बरकत रखी है। और अल्लाह दे फजलो करम नाल मैं ये तजर्बे की गल कर रहा। कई लोग जो अपनी जगह के उत्ते साकत रहिंदे ने कि है जी ये अबाओ अजदाद दा पिंड है, जद्दी पुश्ती इतों के रहन वाले हाँ, साडा अबाई घर है, हुण किवें छड्डीए, वो उतों के उत्थे ही रह जाते हैं। लेकिन जेड़े परेशानी दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत ते अमल करके हिजरत कर लेंदे ने, अल्लाह ने हिजरत के अंदर बड़ी बरकत रखी है। अल्लाह पाक बरकतां भी अता कर देंदे ने, तरक्कियां भी अता कर देंदे ने। इस वास्ते तो उन्होंने साजिश सी कि इतों जोगे रह जान, पर अल्लाह पाक ते आप नूं सारे जहान दे अंदर नाम और दावत नूं पहुंचाना चाहते सन। उन्होंने तदबीरां अल्लाह ने जाया कर दित्तियां। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह पाक ने अपने फैसले कर ले। अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हिजरत दा हुक्म दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल लेके ते मदीने पहुंच गए। अल्लाह पाक ने मदीने दे अंदर जाके आप नूं और ज्यादा इज्जतां अता कीतियां, शाना अता कीतियां। अल्लाह पाक ने रियासत अता कीती, सल्तनत अता कीती, हुक्मरानी अता कीती। मक्के वालियां ने आप नूं जदों खुशहाल वेखिया, अमनो सुकून नाल रहिंदियां वेखिया, उन्हां नूं बर्दाश्त ना होया। उन्होंने चढ़ाई की, हमला किया, मुकामे बदर ते आगे जंग वास्ते। इधरों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हां दा मुकाबला करने वास्ते निकले। जिदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हिजरी दे अंदर बदर वास्ते तैयारी कर रहे ने, आप तैयारी कर रहे ने, सहाबाए किराम भी तैयारी कर रहे ने। इन्हीं दिनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ये दूसरी बेटी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गईयां। चीचक निकल आई, चीचक दा मरज है और सैयदा बीमार हो गईयां। बीमारी बड़ी सख्त है, शिद्दत इख्तियार कर गई। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़र होए। अल्लाह दे नबी जी ए हक्को बातल दा मारका और इस्लाम दी पहली जंग है, मैं भी शरीक होना चाहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान तू साडे नाल नहीं जाएगा, बल्कि घर रह के अपनी अहलिया और मेरी बेटी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी तीमारदारी करेगा ते खिदमत करेगा। अल्लाह दे नबी जी इस्लाम दी पहली
पिछली जंग ते उस्मान महरूम रह जाए। नबी पाक ने फरमाया उस्मान तू अपने घर रह के मेरी बेटी अपनी अहलिया दी खिदमत करेगा। मैं तेरे नाल वादा करना अल्लाह पाक तेनू दुनिया दे अंदर भी ते आखिरत दे अंदर भी साडे नाल शरीक करेगा। दुनिया दा मतलब की है, अगर असी गाजी हो गए ते मैदाने बदर दे मुजाहिदीन दे बराबर तेनू माले गनीमत जो हिस्सा मिलेगा। और कल क़यामत नो बदर दे मुजाहिदीन दे बराबर तेनू जन्नत जो हिस्सा मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया और आखिरत दे हिस्से दा मैं ज़ामन कौन कह रहे ने? वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही दे नाल जमानत दे दी। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रह गए। हजरत उस्मान दे नाल नबी पाक ने हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु छोड़ दिता ते बदर वास्ते चले गए। इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सैयदा रुकैया आप बीमारी दे अंदर है ते अब्बू हिजरत करके मदीना छड़ के जंग वास्ते चले गए। अपनी जान दा गम अपनी जान दी फिक्र भी है ते अब्बू दा गम भी है। बार बार कहदियां ने उस्मान पता करो मेरे अब्बू दे हालात, मेरे अब्बू जी दी खबर जंग वास्ते निकले ने कोई खबर आई होवे। हजरत उस्मान निकलते ने कोई खबर नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इंतजार करदियां उडीकदियां अब्बू दियां रावां तकदियां सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया छोड़ गईया। पैगामे अजल आ गया ते अल्लाह दे हां चलियां गईया। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाजा पढ़ाया और कफन दफन दा इंतजाम दफन कर रहे ने। इधरों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु बदर दे अंदर अल्लाह ने फतह अता कर दी। नबी पाक ने फरमाया ज़ैद फतह दी खुशखबरी लेके मदीने पहुंच जाओ, मदीने वालियां नु पहलों पैगाम दे दियो। इधरों हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतह दी खुशखबरी लैके मदीने पहुंचे। जदों मदीने पहुंचे ते की वेखिया हजरत उस्मान ते हजरत उसामा नबी पाक दी बेटी नु बकी दे अंदर दफन करके ते कब्र दे उत्ते मिट्टी पा रहे ने। मिट्टी पाउंदियां ते हजरत ज़ैद पहुंच गए फतह दी खुशखबरी लैके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 2 हिजरी दे अंदर इंतकाल कर गईया। इन्हां दी कुल उम्र 21 साल। कितने साल? 21 साल दी सिर्फ उम्र है। 2 शादियां भी हो गईयां और दुनिया तो चलियां भी गईयां सिर्फ 21 साल दी उम्र दे अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद दी शादी दे अंदर जल्दी की थी है। टोटल 21 साल उम्र है, वफात पा गईयां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सैयदा रुकैया इनू अल्लाह पाक ने एक बेटा अता कीता सी जिदा नाम सी अब्दुल्ला। की नाम? सैयदा रुकैया दे भरा दा नाम ही अब्दुल्ला ते बेटे दा नाम ही अब्दुल्ला। मैं पिछले जुमे भी किया सी ना सैयदा ज़ैनब दे बहनोई दा नाम भी अली ते बेटे दा नाम भी अली। जरा नाम सोहना हुंदा सी वो बार बार रखते सन। ये नहीं भी हुण एक ने रख लिया तो हुण उन्हां रख लिया तो असीं कातों रखीए। असीं ते वो रखना जरा किसे ना रखिया होवे। सैयदा रुकैया दे भरा दा नाम ही अब्दुल्ला और बेटे दा नाम ही अब्दुल्ला। जे भरा दा नाम सोहना लगदा अब्दुल्ला तो फिर पुत्र दा नाम क्यों ना होवे? नाम अब्दुल्ला है जो नबी पाक दा नवासा है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए नवासा और एदे नाम ते ही हजरत उस्मान दी कुनीयत अबू अब्दुल्ला है। हजरत उस्मान दी कुनीयत अबू अब्दुल्ला है एदे नाम ते। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नवासा थोड़ी जी उम्र तकरीबन 4 साल दी उम्र है जिदों एदी अम्मी जान ते नबी पाक दी बेटी सैयदा रुकैया दुनिया तो चलियां गईयां। बच्चा एक दिन लेटिया सी, घर विच मुर्ग फिर रहा सी, मुर्गा वो फिरदा फिरदा आया, उन्हें दी अख दे उत्ते चुंझ मार दी। नबी पाक दे नवासे अब्दुल्ला दी आंख ते चूंच मारी, आंख जख्मी हो गई, जख्म गहरा हो गया और वरम हो गया, सोजश हो गई सारे चेहरे दे उत्ते ही। इसे तकलीफ दे नाल ही अपनी अम्मी दी वफात तो 2 साल बाद 6 साल दी उम्र दे अंदर सैयदा रुकैया दा बेटा और नबी पाक दा नवासा भी फौत हो गया। इस वास्ते इस बेटी दी नस्ल भी इत्थे खत्म हो गई, आगे ना चल सकी। तीसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तीसरी बेटी ये मक्के दे अंदर उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दे बतन चो पैदा होइयां। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्र 34 साल है, ऐलाने नबुव्वत तो 6 साल कबल ये पैदा होइयां और इन्हां दी उम्र भी थोड़ी जही सी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां दी भी निस्बत कर दी। और निस्बत की है, निकाह कर दिता। मैं पिछले जुमे भी दसिया सी सईदा रुकैया दे निकाह दे मामले जिवें साडे रिवाज है, अक्सर लोगों के अंदर बच्चे छोटे छोटे होंदे ने ते वालदैन आपस दे अंदर गलबात कर लेंदे ने, जो वड्डे होणगे फिर शादी कर देंगे। उदों भी ये तरीका सी, लेकिन उदों निकाह कर दिया करते सन। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दिता सी कि जवान होने तो बाद छोटे बच्चों का निकाह हो गया, जो नाबालग ने ना समझ ने, जवान होने तो बाद फिर बेटी को इख्तियार दिता जाएगा। उहदे नाल रहना चाहनी है जो तेरे वालदैन ने कीता है, ठीक है। अगर तू नहीं रहना चाहती तो फिर जुदाई भी हो सकती। बहरहाल एक तरीका सी, बच्चियां छोटियां ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लाब दे बेटियां दे नाल निस्बतां कीतियां, निकाह कर दिता। अबू लाब दा दूसरा बेटा उतैबा, ये नाल सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा दा निकाह होया। इस्लाम दुश्मनी दे अंदर ये वजाहत सारी पिछले जुमे हो गई है भी कुड़मा नूं आ जाके आ ही हथियार लभदा है दुश्मनी दे अंदर, मुखालफत दे अंदर भी उन्हां दी बहन या बेटी साडे घर नहीं, साडी मोड़ के विखाउण। अबू लाब ने मुखालफत कीती और पूरे कबीले बरादरी आप दे खानदान दे विचों सब तो बड़ा मुखालफ अबू लाब सी। और इन्नी मुखालफत की वजह यही सी कि 2 बेटियां नहीं सो सानू दित्तियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुखालफत दे अंदर आ गए। फिर आखिरी हथियार बेटियां नूं आखिया के तलाकां दिओ, उन्हां तलाकां दित्तियां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए जदों उन्हां उहदे बेटे ने आके तलाकां दा पैगाम सुनाया। छोटी उम्र दियां बेटियां अजे रुखसती भी नहीं हुई ते तलाकां भी हो गईयां, घर बैठियां बिठाइयां नूं नबी पाक नूं बड़ा गुस्सा आया। नबी पाक ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बुम मिन कलाबिक। रहीम नबी, करीम नबी, शफीक नबी, रहमतुल लिल आलमीन नबी, बद्दुआ
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु ताइफ वाले पत्थर मारे, सिर चो खून निकल के पैरां तक पहुंचया ते जुत्ती खून दी वजह तो पैरां नाल चिमट गई। फरिश्ते ने आखिया सोने इजाजत दियो इन्हां नु तबाह कर दिया। नबी पाक ने फरमाया अल्लाहुम्मा दे कौमी व इन्नहुम ला यालमून। नबी पाक ने बददुआ नहीं की थी, पर आज रहमतुल लिल आलमीन की कह रहे ने अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बुम मिन किलाबिक। आज बेटियां दा मसला है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह दे उत्ते जंगल दा कोई दरिंदा मुसल्लत कर दे। बेटियां औलादां दे मामले दे अंदर यकीनन इंसान नूं जिहड़ा सदमा पहुंचदा है, अब बाहर वाले सदमे तो कुछ भी नहीं होंदे। अगर ये वेखना होवे ना, मैं एक बंदे नूं वेखिया ओदी बेटी दा घर उजड़ गया, ससुराल ने बड़ा जुल्म किया, बड़ा तंग किया, परेशान किया, घर बर्बाद हो गया। तो बंदा पता की आंदा गुस्से जाके आंदा मैं सारी जिंदगी उस पिंड नहीं वड़ना। जुल्म ते कीता एक घर ने, बाकी सारे पिंड दा की कसूर है। लेकिन जदों बाप नूं सदमा पहुंचिया होवे, सदमा ही इहो जिहा है, बाप कहंदा मैं सारी जिंदगी उस पिंड नहीं वड़ना, उस महल्लेों नहीं गुजरना। ते बाप दा सदमा हुंदा है। नबी पाक ने सदमे विच आके आखिया या अल्लाह इहदे उत्ते जंगल दे दरिंदियां जो कोई दरिंदा मुसल्लत कर दे। ओने वापस आके अपने बाप अबू लाहब नूं दसिया कि आ जवाब मिले आए, भावे अबू लाहब काफर है, दुश्मन है, मुनकर है, पर विचों ओ भी मनदा है। एदी जुबान चों जड़ा लफ्ज निकल जाए अल्लाह उंजी कर देंदा है, क्योंकि ओनू भी पता है ये अल्लाह दा सच्चा नबी है। जो भी कहंदा है अपनी मर्जी दे नाल नहीं, बल्कि वन नजमे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा वमायंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। ये कहन लगा हुण मैनू यकीन हो गया है इनू मौत बिस्तर ते नहीं आएगी, बल्कि जंगल दे दरिंदे ही फाड़नगे। तजारत वास्ते निकले आए, बेटे नू नाल ही रखे आए। जदों रस्ते दे अंदर रात पै गई ते पड़ाव कीता, काफले वालियां नू कहन लगा मेरे तुहाडे उत्ते बड़े एहसान ने, हुण तुसी इंज करना है, मेरे बेटे दी हिफाजत करनी है। सारा समान एक जगह ते जमा करके समान दे उत्ते मेरे बेटे नू सुला दियो, चार चफेरे आप सो जाओ, ओदे चार चफेरे जानवर बिठा दियो, सब तो आखिर ते ऊंटां दी वाड़ ला दियो। इसे तरह कीता। रात दा वक्त होया, जंगल दे विचों एक शेर आ गया जो फलांगदा होया ऊंटां दी वाड़ क्रॉस करके जानवरां क्रॉस करके इंसाना तक पहुंचया। सारिया दे मुंह सुंघदा है ते सुंघ के फिर छाल मार के समान ते चढ़दा है। उत्ते अबू लाहब दा बेटा लेटे आए, ओदा मुंह सुंघदा है। हाय मेरे अल्लाह, है जानवर है पर ओनू भी अबू लाहब दे पुत्र दे मुंह चों नबी दी बेअदबी दी गुस्ताखी दी बो आ रही है। पंजा मार के ते चीर के टुकड़े उड़ा देंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ते होए, लेकिन की हो सकता है। सैयदा रुकैया दा ते निकाह हो गया। सैयदा ज़ैनब अपने खामन दे नाल अबुल आस दे घर, सैयदा रुकैया अपने खामन दे नाल उस्मान दे घर, ते सैयदा खदीजा कोल ये दो बेटियां ने, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये छोटियां ने, सैयदा फातिमा ज्यादा छोटी है तो मां की खिदमत कर रही ने सैयदा उम्मे कुलसूम। फिर मां का भी इंतकाल हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह किया सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे नाल, उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा बिनते ज़मा
रजी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां नाल निकाह कीता। हिजरत करके जो मदीने चले गए, कुछ दिन तो बाद जो मस्जिद नबवी की तमीर शुरू की थी, नाल आपने अपने रहायशी हुजरे बनाए अपने घर अपने अहलो अयाल वास्ते। फिर आपने हजरत जैद बिन हारसा और हजरत अबू राफे रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इन्हां नूं घल्लिया कि जाओ, मेरे घर वाले भी मक्के ही ने ते मेरे यार अबू बकर दे घर वाले भी मक्के ही ने, ते जाओ उन्हां नूं लैके आओ। हजरत जैद बिन हारसा और अबू राफे रजी अल्लाह तआला अन्हुमा मक्के आए। नबी पाक दी बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा सौदा और सैयदा उम्मे कुलसूम आप दी बेटी ते सैयदा फातिमा ज़हरा दोवें बेटियां ते उम्मुल मोमिनीन नु नाल ले आए। अबू बकर सिद्दीक दे घर वालियां नु नाल ले आए ते मदीने पहुंच गए। जदों 2 हिजरी दे अंदर सैयदा रुकैया दा इंतकाल हो गया। हजरत उस्मान बड़े गमज़दा, बड़े परेशान। अच्छा, जंगे बदर दे मौके ते सैयदा रुकैया दा इंतकाल हो गया ते जंगे बदर दे दौरान हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो दे दमाद आप दी बेटी सैयदा हफ्सा दे शौहर खुनैस बिन हज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान बदर दे अंदर शहीद हो गए। जेड़े बदर दे 14 शहीद उन्हां विचों एक सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दमाद खुनैस बिन हज़ाफा वो भी शहीद हो गए। ते हजरत उमर दी बेटी सैयदा हफ्सा बेवा हो गईयां। हजरत हफ्सा दा जदों इद्दत पूरी हो गई, इद्दत गुजरन तो बाद सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मान को आए। उस्मान दी बीवी फौत हो गई है ते मेरा दमाद फौत हो गया है, ते इस वास्ते उस्मान ने शादी ते करनी है। मैं कह देना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद आए हजरत उस्मान को आके कह लगे, उस्मान तेरी बीवी फौत हो गई है ते मेरा दमाद शहीद हो गया, मेरी बेटी बेवा है ते मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे नाल करना चाहना। किने किया है? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने, जो बेटी का बाप है। जो वेखिया भी मुनासिब रिश्ता है वे तो खुद कह दिता। कई लोग इस वजह तो रह जाते हैं, रिश्ता मुनासिब होंदा है पर वो पुछण वो नहीं पुछते, वो किते होर कर लेंदे ने, बंदा रह गया है ना। इस वास्ते कोई ऐब नहीं। हुण सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला दा मुकाम, मर्तबा, शान, रोब, जाहो जलाल कोई घट है? खुद गए ने रिश्ते वास्ते कि मेरी बेटी का मैं निकाह तेरे नाल करना चाहना। इस वास्ते ये कोई ऐब नहीं। अगर कोई रिश्ता मुनासिब वेखो तो फिर देर ना करो, ये इंतजार ना करो कि वो पुछण, भावें बेटी वाले कह देन ते भावें बेटे वाले पूछ लैन, कोई ऐब नहीं। भावें जिन्ना मर्जी पहल कर ले, बेटे वाले कह लैन कि तुसीं रिश्ता दे दिओ या बेटी वाले कह देन कि तुसीं रिश्ता लै लवो, ये कोई ऐब नहीं। देखो इतने अजीम लोग ने। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े गमज़दा सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कराबतदारी खत्म हो गई। जेड़ा रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सी वो खत्म हो गया। एक बीवी दी वफात दा गम है, दूजा नबी पाक दी कराबतदारी खत्म होने दा गम है। दोहरे सदमे दे अंदर ते परेशान, खामोश ही रहे, जवाब कोई ना दिता। हजरत उमर बड़े हैरान होए कि तेरी बीवी फौत हो गई है, तेनों निकाह की जरूरत भी है, मैं खुद बेटी का बाप आके तेनों कह रहा, जवाब ही कोई नहीं दिता। उतों निकले ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कोल। प्यारे अबू बकर जी, तुसी मेरे यार हो, दोस्त हो, तुहाडे नाल तल्लक है, मुहब्बत है, प्यार है। मेरी बेटी बेवा हो गई है, अगर तुसी पसंद फरमाओ तो मेरी बेटी नाल निकाह कर लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक गल तो वाकफ सन और राज सी, खामोश रहे।
भी नहीं यार उमर मैनू हाजत नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान हुए। अबू बकर मेरा यार, मैं कितनी बड़ी ऑफर की है ते इनकार कर दिता है। ते उधर वेखो उस्मान, वो भी मेरा यार, ओदे नाल भी तल्लक ते मुहब्बत, बीवी भी फौत हो गई है, निकाह दी भी जरूरत है, फिर भी खामोश है। ये शिकायत लेके सैयदना उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चले गए। क्या लगे महबूब जी, उस्मान दी बीवी फौत हो गई है, निकाह दी जरूरत भी है, मैं खुद जाके पेशकश की है, लेकिन उस्मान ने मैनू जवाब ही कोई नहीं दिता। नबी पाक ने फरमाया उमर या तज़व्वजो हफ्साता मन हुवा खैरुम मिन उस्मान व यतज़व्वजो उस्मानो बिमन हिया खैरुम मिन हफ्सा। नबी पाक ने फरमाया उमर हौसला रख, तू उस्मान नू आके आए, लेकिन सुन जरा ध्यान नाल, हफ्सा नू अल्लाह पाक एहो जिहा शोहर अता करेगा जरा उस्मान तो बेहतर है, ते उस्मान नू अल्लाह एहो जी बीवी अता करेगा जेड़ी हफ्सा तो बेहतर है। नबी पाक ने फरमाया, हजरत उमर खामोश हो गए, हौसला हो गया। फिर चंद दिन तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह दी तकरीब मुकम्मल की थी। हजरत उमर नु पैगाम भेजिया, उमर तेरी बेटी हफ्सा मैं ओदे नाल निकाह करना चाहना। हजरत उमर ने सुनिया तो बड़े खुश हो गए कि मेरी किस्मत ते मेरे नसीब कि मेरी बेटी नाल निकाह खुद इमाम कायनात करन ते मेरे नसीबे मेरे मुकद्दर बड़े खुश होए। अपनी बेटी नाल नबी पाक दा नबी अपनी बेटी दा निकाह नबी पाक नाल कर दिता। फिर नबी पाक ने अपनी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम दा निकाह हजरत उस्मान नाल कर दिता। मैं कुर्बान जावा, दोवां नूं बेहतर रिश्ते मिल गए। हजरत हफ्सा दा निकाह नबी पाक नाल होया ते उम्मुल मोमिनीन बन गईयां ते हजरत उस्मान दा निकाह उम्मे कुलसूम नाल होया ते ज़ुन्नुरैन बन गए। नबी पाक ने फरमाया सी ना कि हफ्सा वास्ते भी बेहतर होएगा तो उस्मान वास्ते भी बेहतर होएगा। हफ्सा वास्ते बेहतर ये होया कि उम्मुल मोमिनीन दा शर्फ मिल गया। उस्मान वास्ते बेहतर ये होया कि ज़ुन्नुरैन दे शरफ दे नाल और इज्जत दे नाल हम किनार हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिजरी दे अंदर अपनी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम दा निकाह कीता है हजरत उस्मान नाल। और अल्लाह दी पूरी जमीन दे उत्ते सिर्फ उस्मान, अल्लाह दी पूरी जमीन दे उत्ते आदम अलैहिस्सलाम तो लग के क़यामत दियां दीवारां तक सिर्फ वाहिद उस्मान है जिन्हों किसे नबी ने अपनियां 2 बेटियां दा रिश्ता दिता है। अल्लाह दी जमीन ते फकत उस्मान, पहले अंबिया दे दमाद भी होंदे रहे ने पर किसे नबी ने अपनियां 2 बेटियां एक फर्द दे निकाह विच नहीं दितियां। पूरी रूए जमीन ते सिर्फ उस्मान जिन्हों इमामुल अंबिया ने यके बाद दीगरे अपनियां 2 बेटियां दा रिश्ता दिता है। कहंदे ने सियाणे एक बार ते हर कोई टुकदा है, किरदार दा अखलाक दा विहार दा पता ते तां लगदा जो दोहरी वारा टुके। क्यों भाई? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दोहरी वारा दूल्हा बन के नबी पाक दे दरेक दस्ते आए। दोहरे दमाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा उम्मे कुलसूम ते सैयदना उस्मान बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे ने। 3 हिजरी दे अंदर निकाह होया, 9 हिजरी तक तकरीबन 6 साल बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजारी है। 6 साल तो बाद 9 हिजरी दे अंदर नबी पाक दी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दा भी इंतकाल हो गया।
फौत हो गई, दोरी वरा टुकना। सैयदा उम्मे कुलसूम दी वफात हुई, नबी पाक ने फरमाया उस्मान हुण मेरी बेटी कोई नहीं, क्योंकि सैयदा फातिमा दी उदों शादी हो गई सी, हुण मेरे घर बेटी कोई नहीं। उस्मान तेरी तरफों मैनू इन्ना सुकून मिलिया है और तू मेरे दिल नू इन्ना सुकून और राहत पहुंचाई है। उस्मान मैं तेरे वालों इन्ना खुश हाँ, अल्लाह दी कसमें अगर मेरिया 40 बेटियां भी होंदियां, एक एक करके फौत होंदियां जांदियां, मैं 40 दियां 40 तेरे निकाह विच दे देंदा, कदी इनकार ना करदा। ए वाहिद उस्मान है रब दी जमीन दे उत्ते जिदा ए मुकाम है। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी वफात हो गई, लेकिन इन्हां दी औलाद कोई नहीं हुई। इस वास्ते इस बेटी दे विचों भी अगे कोई सिलसिला ना चलिया। जिदों नबी पाक दी बेटी फौत हुई, कबर तैयार हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बेटी उम्मे कुलसूम दा जनाजा पढ़ाया और बकी दे कब्रिस्तान दे अंदर आप तशरीफ फरमा ने। कबर तैयार हो रही है, सहाबा कहंदे ने असी आप वेखिया नबी पाक अपनी बेटी दी कबर दे कोल बैठे रो रहे ने ते अखां विचों आंसू गिरदे पे ने। फिर नबी पाक ने फरमाया जो कबर तैयार हो गई, वो कौन है बंदा जिन्हें अज दी रात कोई लग़्ज़श नहीं की थी, कोई खता नहीं की थी। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, कहने लगे महबूब जी मैं, नबी पाक ने फरमाया तू कबर दे अंदर उतर ते कबर दी सफाई कर दे। कबर दी सफाई हुई, फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ते हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नाल मिले ते अबू तलहा नाल। इन्हां ने नबी पाक दी बेटी नू कबर विच उतारिया ते दफन कर दिता। रज़ी अल्लाह अन्हा व अर्ज़ाहु, अल्लाह पाक दियां रहमतां होण ते अल्लाह राजी होवे। सुनना ध्यान नाल, आप दी तीसरी बेटी भी फौत हो गई ते कबर विच उतारिया सैयदना अली, फजल बिन अब्बास, उसामा बिन ज़ैद, अबू तलहा। हुण कई बंदे पता ही कहते ने औरत दी चार पाई है, कोई गैर महरम हाथ ना लावे, कोई गैर महरम कबर च उतारना, कोई गैर महरम लगे ना लगे, नहीं ये कोई मसला नहीं। औरत दी चार पाई नू गैर महरम उठा सकता है, कबर विच उतार सकता है, ये कोई मसला नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद ने, आपने फरमाया कि वो उन्हें कबर च उतारिया है और गैर महरम ने उसामा बिन ज़ैद, फजल बिन अब्बास, अबू तलहा, हजरत अली ते बहनोई ने, गैर महरम ने उन्होंने कबर च उतारिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चौथी बेटी, प्यारी बेटी, लाडली बेटी, सब तो छोटी ते सब तो बहुती लाडली, सोने नबी दी औलाद सोने यार सोनिया, 3 बेटे ते बेटियां ने 4 सोनिया। हजरत मौलाना मोहम्मद आशिक हलीम साहब हफिज़हुल्लाह, तहसील मनकेरा जिला पखर दे रहन वाले, मैं उन्होंने कोल गया दरस देने वास्ते, तकरीर करने वास्ते। ये उन्होंने अपनियां 3-4 किताबां मैनू बतौरे तोहफा पेश कीतियां। कह लगे हाफिज़ साहब आशार ने, नज़मां ने मैं खुद अपनी मुहब्बत नाल लिखियां ने ते पढ़िया करो तकरीरां दे अंदर, जुम्मियां दे अंदर। चलो मेरा सदका जारिया होएगा, दुआ करो अल्लाह पाक उन्हां दियां मेहनतां कबूल फरमाए, अल्लाह पाक उन्होंने शिफाए कामला अजला अता फरमाए। मौलाना मोहम्मद आशिक हलीम साहब तहसील मनकेरा जिला पखर दे रहन वाले, मैं वो नज़म पढ़ी, मैं कहा एहो ते साडा मजमून चलता पिया है। सोने नबी दी औलाद सोने यार सोनिया, 3 बेटे ते बेटियां ने 4 सोनिया। 25 साल उम्र विच शादी होई है, अम्मा जी खदीजा नाल आबादी होई है, रौनकां ने होइयां कर बार सोनिया। सोने नबी दी औलाद सुन यार सोनिया, 3 बेटे
ते बेटियां ने चार सोनिया। पहला पहला बेटा रब कासम दिता सी, नबी ने कुनीयत नाल जोड़ लिता सी। पहला पहला बेटा रब कासम दिता सी, नबी ने कुनीयत नाल जोड़ लिता सी। औलाद बड़ी नेमत देवे ठार सोनिया, तीन बेटे ते बेटियां ने चार सोनिया। कासम तो ज़ैनब फिर अब्दुल्ला जाया है, कासम तो ज़ैनब फिर अब्दुल्ला जाया है। तैयब ते ताहिर वाला लकब पाया है। लगी गोदी खदीजा च बहार सोनिया, तीन बेटे ते बेटियां ने चार सोनिया। उस तो पिछे फिर रुकैया ते कुलसूम, फिर छोटी फातिमा, फिर रुकैया ते कुलसूम, फिर छोटी फातिमा। कीमती घराने दा ए मोती फातिमा। फिर रुकैया ते कुलसूम, फिर छोटी फातिमा। कीमती घराने दा ए मोती फातिमा। नबी दी प्यारी गम खार सोनिया, तीन बेटे ते बेटियां ने चार सोनिया। औलाद जो खदीजा विचों कुल छे जे, औलाद जो खदीजा विचों कुल छे जे। चार बेटियां ते बेटे होए दो जे। जिंदगी जो मिली गई गुजार सोनिया, सोने नबी दी औलाद सुन यार सोनिया। तीन बेटे ते बेटियां ने चार सोनिया। ते मारिया दे बतनों इब्राहिम होया सी, मारिया दे बतनों इब्राहिम होया सी। दुध पींदी उमर जग छोड़ गया सी। ए दुनिया दी जिंदगी उधार सोनिया, सोने नबी दी औलाद सुन यार सोनिया। तीन बेटे ते बेटियां ने चार सोनिया। फिर रब दियां मर्जियां भी होन पूरियां, जुमला औलादां विचों लम्मी डोरियां। फातिमा दी नस्ल तो खलार सोनिया, सुन सोने नबी दी औलाद सुन यार सोनिया। तीन बेटे ते बेटियां ने चार सोनिया। कहंदा जे हलीम मेरी गल मन ले, कहंदा जे हलीम मेरी गल मन ले। मौलाना आशिक हलीम साहब कहंदा ए हलीम मेरी गल मन ले। हुण तुहानूं मैं कह रहा ना, कहंदा ए साजिद मेरी गल मन ले, कहंदा ए अब्दुल्ला मेरी गल मन ले। नबी दे घराने नाल प्यार गंढ ले, हुब्बे अहले बैत देंदी तार सोनिया। सोने नबी दी औलाद सुन यार सोनिया। तीन बेटे ते बेटियां ने चार सोनिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चौथी और आखिरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान नबूवत कीता 40 साल दी उम्र दे अंदर, उस तो अगले साल आप दी 41 साल उम्र है। मक्के दे अंदर सैयदा खदीजा दे बतन चों अल्लाह पाक ने आप नू बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अता की दी है। अजे सैयदा फातिमा दी उम्र 9 साल है ते अम्मी सैयदा खदीजा वफात पा गईयां। सैयदा फातिमा दी उम्र थोड़ी है। फिर जो मक्कियों हिजरत करके मदीने चले गए ते सैयदा फातिमा दी उम्र थोड़ी जी ज्यादा हुई ते जंगे बदर तो बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो दिल विच गल की सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अपनी छोटी बेटी दे नाल बहुत ज्यादा मोहब्बत है। एक फितरी गल है, जिहड़ा बच्चा घर में छोटा होवे उहदे नाल प्यार दूजियां नालों। हुण अपनी अपनी गल दस्सिओ सारे, घर में छोटा बच्चा होवे उहदे नाल प्यार हाँ बहुता हुंदा, क्योंकि पहला बच्चा उहदे नाल प्यार हुंदा, फिर दूजा हो जाता है तो प्यार
थोड़ा जिहा उधर चला जाता है, तीजा होंदा प्यार जिहड़ा सब तो छोटा होंदा है, फिर आखिर तक प्यार वो ही लई जाता है। इस वास्ते जरा मुहब्बत अकीदत दा रुझान जरा ज्यादा होंदा है, तो नबी पाक ने इस बेटी नाल प्यार ज्यादा है। वो किड्डे नसीबे वाला होएगा जिहदे नाल नबी पाक दी प्यारी बेटी दी शादी होएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ते शरफ नूं लैण वास्ते ते इज्जत नूं हासिल करने वास्ते प्यारिया फातिमा दा निकाह मेरे नाल कर दियो। आपने फरमाया अबू बकर इन्नहा सगीरा, फातिमा छोटी है। कुछ देर तो बाद सैयदना उमर आए। यहो अकीदत मुहब्बत है कि नबी पाक दे नाल तल्लक जुड़ जाए। प्यारिया फातिमा दा निकाह आपने फरमाया इन्नहा सगीरा, ये छोटी है। जंगे बदर तो बाद ते जंगे ओहद तो पहलों सैयदना अली पाक रजी अल्लाह तआला नो सैयदा फातिमा दे रिश्ते वास्ते आए। नबी पाक ने फरमाया अली मैनू ये रिश्ता कबूल है, शादी दे इंतजाम करो। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हो दी हतमी जिरा जरा कुल असासाए शादी दे अखराजात वास्ते इस्तेमाल होई, तैयारी होई ते हक महर होया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद दे अंदर, मस्जिद नबवी दे अंदर सैयदा फातिमा दा निकाह सैयदना अली नाल कीता। किथे? मस्जिद दे अंदर। इस सुन्नत नूं जिंदा करन दी कोशिश करो, इस सुन्नत नूं जिंदा करन दी कोशिश करो। खास तौर से मेरे मुखातब नौजवान ने जिन्हां दियां शादियां होने वालियां ने या जड़े लड़कियां दे बाप ने, क्योंकि लड़की वालों तो जिवें कहो उदा तो मननी होंदी है। इस सुन्नत नूं जिंदा करो। ईसाइयां दा निकाह आज तक सन 2022 तक जदीद टेक्नोलॉजी दे दौर दे अंदर और जो दुनिया जिद्दत इख्तियार कर गई है, ईसाइयां दा निकाह आज भी हुंदा है। तो किथे हुंदा है? चर्च विच हुंदा है। हिंदुओं का निकाह आज भी होता है तो गुरुद्वारे होता है। ईसाइयां ने कभी अपने पोप नूं पादरी नूं सुना नहीं घल्लिया भी आके निकाह पढ़ा दिओ, नहीं, खुद चल के चर्च में उहदे कोल जांदे ने भी निकाह पढ़ाओ। हिंदुओं ने कभी अपने मजहबी पेशवा नूं नहीं बुलाया, खुद चल के मंदिर जांदे ने, उत्थे निकाह होता है। सिखां दा निकाह गुरुद्वारे होता है। और उन्होंने सारे ईसाइयां ने, यहूदियां ने, गैर मुसलमान ने रल के मुसलमानों को मस्जिदों तो दूर किया है। चलो है तो खुतबा जुमा है, तुहानू समझाने वास्ते कह देना, क्योंकि अक्सर तुहाडे विचों आ इंडिया के ड्रामे फिल्मां वेंदे ने। निकाह कित्थे हुंदे ने उन्हां दे? शादी हालां च, मंदिरां च, गुरुद्वारियां च, चर्चां च। तुहानू मस्जिदों तो दूर किया, तुम शादी हाल चले जाओ। अल्लाह की कसम है, जो निकाह मस्जिद विच होवे सुकून भी होंदा है तो बरकत भी होंदी है। हुण देखो जो जन जाके मस्जिद बैठी होवे, सैपरेट माहौल है कि नहीं? औरतों वास्ते वखरी पार्टीशन है कि नहीं? उत्ते औरतां होण, थल्ले मर्द होण, बहन वास्ते जगह भी है तो कोई रेंट। फिर मस्जिद च बह के सिगटां पीणियां, मस्जिद च बह के गालां कड्ढणियां, मस्जिद च बह के लड़ाई झगड़ा करना, कितना सुकून है। उत्थे जाते 50-50 हज़ार शादी हाल का खर्चा, लख रुपया शादी हाल का खर्चा, इंज ही होंदा है। फिर उतले नाल सियापे वखरे, तो इत्थे कुछ भी नहीं। हाँ, इस वास्ते मलिक साहब ने इशारा किया कि मस्जिद में खुसरियां भी नहीं आना, भंडा मरासियां भी नहीं आना। कितना फायदा है, तो बरकत वखरी, सुकून वखरा। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत नूं जिंदा करो। हजरत अली नूं मनदे हो, सैयदना अली नूं मनदे हो, सैयदा फातिमा नूं मनदे हो, उन्हां दा निकाह मस्जिद च होया है। मेरियो बहनों, बेटियो, सैयदा फातिमा नूं मनन वालियो और मेरे भाइयों सैयदना अली पाक नूं मनन वाले हो, उन्हां दी सुन्नत नूं जिंदा करो। इस तो वध के खूबसूरत जोड़ा कौन होएगा? उन्हां दा निकाह मस्जिद च होया, मस्जिदां नाल जुड़ो। और मेरा तो ख्याल है मौलवियों को भी ऐलान कर देना चाहिए कि जेड़ा बंदा मस्जिद च आके निकाह पढ़वावे तो निकाह फ्री, निकाह यदि कोई फीस नहीं, फ्री। जे शादी हाल च सदो तो फीस 1 लाख रुपया है।
ठीक है ना। जे शादी जो शादी हाल का तुम 50,000 ਲੱਖ भर सकते हो तो फिर मौलवी का क्यों नहीं भर सकते। इत्थे आओ, मस्जिद भी फ्री ते निकाह भी। हाँ, इस सुन्नत नूं जिंदा करने की कोशिश करो। मैं तो जो बड़ा कुछ कहना सी पर टाइम हो गया। जिस तरह तुहानूं पता है कि अजकल साड़ी रूटीन कि सर्दियों का मौसम है तो 3 बजे असर हो जाती है, गल मुका देने। हुण फिर अगले जुमे सीरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, शादी, सीरत, अजमत, शान, वाक़यात सारा कुछ बयान होएगा। मैं दरअसल हुण कैमरा सामने लगन लग पाया तो घड़ी वाल मेरा छेती ध्यान नहीं पैंदा, अगों लैट पैंदी है। बहरहाल टाइम हो गया, जो बयान किया अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आ जिहड़ी मैं आखिर ते गल कही है सीरत दा पैगाम, इत्ते गौर करोगे ना, गौर करोगे इंशाअल्लाह तुसी अमल करोगे, सवाब मैनू भी होएगा। अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू किया है, दुआ करो अल्लाह पाक आसानियां भी फरमाए, अल्लाह अपनी रहमतां भी फरमाए। मलक मोहम्मद हनीफ साहब का बेटा मोहम्मद आजम, उन्होंने वास्ते दुआ करो अल्लाह पाक अपनी रहमत के नाल शिफाए कामला आजला अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह पाक औलाद नरीना अता फरमाए। उन्होंने तरफों उन्होंने वालद मलक हनीफ साहब ने 500 रुपया अल्लाह के घर वास्ते पेश किया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। कह दियो आमीन। और अल्लाह पाक मलक हनीफ साहब की वालदा मोहतरमा को भी शिफाए कामला आजला अता फरमाए। भाई शाहद महमूद सल्फी साहब ने भेजा है कि यूट्यूब पर जोड़े भाई लाइव खुतबा जुमा सुन रहे हैं, उन्होंने दुआ की दरखास्त की है। अल्लाह जितने अहबाब सुन रहे हैं, जिन्हों तक आवाज़ जा रही है, बाद के अंदर सुनन, क़यामत तक जदों भी सुनन, अल्लाह मेरी ये दुआ सारियां वास्ते वे। अल्लाह सब दियां परेशानियां दूर कर दे। अल्लाह सब नूं शिफाए कामला अजला अता फरमा। सब दे फौत शुदगान वालदैन अबाओ अजदाद दी मगफरत फरमा। अल्लाह अमन वाली, सुकून वाली, बरकत वाली, खुशियाँ वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह हर किस्म के दुख, परेशानी, मुसीबत, बीमारी कोलों अल्लाह सारियां नूं महफूज फरमा। साढ़े चौधरी कुरबान दे चाचा जी ने, उन्होंने कहा कि साढ़े नाल काम करते सन बाबा जी, बाबा हाजी, बाबा जी नज़ीर उन्हों का नाम से, बाबा हाजी मारूफ ने, वो पिछले दिनों वफात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमाए। 5000 रुपया उन्होंने तरफों मस्जिद वास्ते पेश किया है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए और अल्लाह पाक बाबे हाजी नूं जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। पिछले जुमे जामिया मुहम्मदिया गुजरांवाला दे उस्ताजुल हदीस, बहुत बड़े आलम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार कासम साहब रहमतुल्लाहि अलैह, फाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी सन और साढ़े शेखूपुरे उन्होंने रिहायश सी, वो वफात पा गए। दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमाए और अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। मोहतरम भाई सनाउल्लाह अंसारी साहब, उन्होंने वालों 500 रुपये आया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह पाक उन्होंने और उन्होंने वालदे मोहतरम नूं शिफाए कामला अजला अता फरमाए। अल्लाह पाक उन्होंने अपनी रहमतां फरमाए। तुसी भी जितने आए हो, अल्लाह पाक तुहाड़ियां सारियां परेशानियां दूर फरमाए। हर किस्म दीयां मुसीबतां तो अल्लाह तुहानूं निजात अता फरमाए। सल्फिया आटा चक्की वाले जामिया सल्फिया के सामने अब्दुल जब्बार साहब, उन्होंने वालदे मोहतरम पिछले दिनों वफात पा गए। दुआ करो अल्लाह पाक मगफरत फरमाए, जन्नत अंदर आला मुकाम अता फरमाए। हाजी अब्दुल कयूम साहब जुमा पढ़ने वास्ते आते हैं, अज मेरा ख्याल वो नहीं आए, काफ़ी बीमार ने। दुआ करो अल्लाह पाक अपनी रहमत नाल शिफाए कामला अजला अता फरमाए। अल्लाह सब नूं शिफावां अता कर दे, रहमतां अता कर दे, बरकतां अता कर दे। अल्लाह सारियां नूं रिज़्क़े हलाल खुला अता कर दे। जिन्हां कोल औलाद नहीं, नेक साले नरीना औलाद अता कर दे। अल्लाह जिन्हां कोल औलादा है ने नेक बना दे। अल्लाह बेटियां दे नसीब अच्छे कर दे। अल्लाह सब दियां बेटियां दे नसीब अच्छे कर दे। अल्लाह जिन्हां दे वालिदैन दुनिया तो चले गए, जन्नत च आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने, सेहत और सलामती वाली लंबी उम्र अता फरमा। अल्लाह मेरे अब्बू जी नूं जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु।
व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोने नबी दी औलाद सुन यार सोनिया, तीन बेटे ते बेटियां ने चार सोनिया। 25 साल उम्र विच शादी हुई है, अम्मा जी खदीजा नाल आबादी हुई है। रौनकां ने होइयां कर बार सोनिया, सोने नबी दी औलाद सुन यार सोनिया, तीन बेटे ते बेटियां ने चार सोनिया। पहला पहला बेटा रब कासम दिता सी, नबी ने कुनीयत नाल जोड़ लिता सी। पहला पहला बेटा रब कासम दिता सी, नबी ने कुनीयत नाल जोड़ लिता सी। औलाद बड़ी नेमत देवे ठार सोनिया, तीन बेटे ते बेटियां ने चार सोनिया। कासम तो ज़ैनब फिर अब्दुल्ला जाया है, कासम तो ज़ैनब फिर अब्दुल्ला जाया है। तैयब ते ताहिर वाला लकब पाया है। लगी गोदी खदीजा च बहार सोनिया, तीन बेटे ते बेटियां ने चार सोनिया। उस तो पिछे फिर रुकैया ते कुलसूम, फिर छोटी फातिमा, फिर रुकैया ते कुलसूम।